कल तक इस यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की संपत्ति पर यूएनआई का कब्जा था। नेशनल लेबर ट्रिब्यूनल के फैसला आने के बाद अब ये हाई कोर्ट ने भी इस पूरे संपत्ति को सरकार को वापस करने का आदेश दिया। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं NewsTrack24x7.com। कल दिल्ली पुलिस ने इस पूरी संपत्ति को सील कर दिया। यूएनआई की पूरी कहानी 1979 के आसपास से गुजरती है और 5,289 स्क्वायर मीटर में फैला यह संपत्ति आज 409 करोड़ रुपए की है। कई यूनियनबाजी और मैनेजमेंट में बदलाव के बाद अभी हाल में स्टेट्समैन मैनेजमेंट ने इसको खरीदा था। हालांकि इस संपत्ति को बेचने का किसी को अधिकार नहीं था क्योंकि वो लिटिगेशन संपत्ति थी और फिर वो NCLT के देखरेख में चल रही थी। लिहाजा स्टेट्समैन को खरीदना भी एक गलत प्रोसेस को अंजाम देना था और उसके बाद से स्टेट्समैन मैनेजमेंट ने यहाँ काफ़ी तामझाम की और काफ़ी लोगों की भर्तियाँ की, काफ़ी जर्नलिस्ट काम पे लगे थे। अब वो सड़क पे आ गए हैं। ये पूरी संपत्ति भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की संपत्ति है जो बीते 45 सालों से यूएनआई एक टेनेंट के रूप में काम कर रही थी। देश के ये जाना माना न्यूज एजेंसी माना जाता था, लेकिन आज ये जमीन दो की तरह का हो गया है। बड़ी संख्या में पत्रकार सड़क पे आ गए हैं और जिन पत्रकारों को पिछले 20 सालों से सैलरी नहीं मिली, उनको नए मैनेजमेंट ने, स्टेट्समैन के मैनेजमेंट ने, जिसने इसको कब्जा करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, जहां वो हार गए, उसने पूरे बकाये का सिर्फ 8% दे करके अपनी बकायेदारी ख़त्म कर दी थी। इसको लेकर के भी पहले से काम कर रहे सैकड़ों पत्रकारों में काफ़ी रोष था। अब ये देखना होगा कि बदले हालात में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या स्टेट्समैन मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है या नहीं, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देना ही एकमात्र समाधान रह गया है। माना जा रहा है कि जो फैसले दिए गए हैं वो काफ़ी अपने आप में क्लियर हैं। NCLT की बात के नाम से जानते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए स्टेट्समैन मैनेजमेंट ने इसको अपने हिस्से में कर लिया था। इसका असर ये हुआ कि एक तरह से नए सिरे से स्टेट्समैन मैनेजमेंट ने यूएनआई की इस बिल्डिंग को अपने हिस्से में करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल हुआ। अब देखना ये है कि स्टेट्समैन मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं, एक सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो बड़ी संख्या में पत्रकार बेरोजगार हुए हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। लगभग 5,500 स्क्वायर मीटर में फैले इस प्राइम लोकेशन पर कई बिजनेस घरानों की नज़र थी। कई बिजनेस घरानों ने इसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के मजबूत यूनियन ने उनकी नहीं चलने दी और उनका काम जारी रहा। आपको बताना होगा, आपको बता दूं कि यह संपत्ति लुटियन जोन से थोड़े ही दूर है और ये सामने प्लानिंग कमीशन की बिल्डिंग है, साथ में संचार भवन की बिल्डिंग है और यहाँ से 500 मीटर के दूर पर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन है। तो निश्चित तौर पे ये एक प्राइम लोकेशन है जिस पर सभी की निगाहें थी और यहाँ का मूल विवाद यूएनआई की नहीं, यूएनआई की संपत्ति को लेकर की थी। और ये संपत्ति इतना प्रीशियस संपत्ति है कि किसी भी बिजनेस हाउसेस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर वो लेते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से स्टेट्समैन ने इन संपत्ति को अपने हिस्से में करने की कोशिश की, वो बहुत दिन नहीं चल पाया और अल्टीमेटली उन्हें हाई कोर्ट के फैसले के बाद इससे मुंह तोड़ना पड़ा। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि सरकार की ये संपत्ति है और पिछले 50 और 46 सालों से सरकार इसे खाली कराने की कई कोशिश कर रही थी।